खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडिक्स एजुकेशन। इस वीडियो नीट वाले बच्चों के लिए। अभी जो मैंने थोड़ी सी कविता बोली है वो इसलिए कि खुद पे क्या बोला था मैंने अभी, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इतनी मेहनत कर लीजिए नीट के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो आपकी 17 जुलाई को होने वाली हैं, कि सफलता खुद आपके पास आ जाए, चल कर आ जाए। थोड़ी सी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए आपके लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में पेपर का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन से पैटर्न में एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है हमारे पास, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं मैम चीज़ें चेंज हुई हैं या नहीं चेंज हुई हैं, बता दीजिए। तो ये उनके लिए देखिए, इस बार का जो पैटर्न है ना आपका पेन पेपर मोड है, हमेशा होता है, सेम वही है, पेन पेपर मोड है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं देखिए, एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन है, ठीक है, एग्ज़ाम क्या है ऑफलाइन है, पेन पेपर मोड है, पेन पेपर मोड है, ठीक है। एंड उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं क्या हैं आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 7, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 हैं, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चंस हैं। मार्क्स रहेंगे, टोटल मार्क्स आपके 720 के, मतलब आपका जो पेपर रहेगा वो 700 मार्क्स के रहेंगे, क्लियर है। इसके बाद चीज़ें पेपर में आने क्या क्या है, पेपर में आने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपका आता है जूलॉजी और बॉटनी का सेक्शन, ठीक है। 2 सेक्शन के पेपर होने आपके हैं, कितने, 2 सेक्शन के पेपर होने हैं, सेक्शन ए और बी, ठीक है। 4 सब्जेक्ट रहने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायो में आपका आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका रहेगा बॉटनी का पार्ट और जूलॉजी का पार्ट, क्लियर है। इतनी सारी चीज़ें हैं। सेक्शन ए में आपके 35 मार्क्स रहेंगे क्वेश्चंस के, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे तीनों के, जूलॉजी बॉटनी के अलग अलग हो जाएंगे, जूलॉजी के 35 एंड बॉटनी के 35, ठीक है। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी में आपके 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको करने रहेंगे 10, मतलब इंटरनल मार्क ऑप्शनल होगा, इंटरनल जो चीज़ें हैं ऑप्शन में दी जाएंगी, आपके 15 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन बी में। सेक्शन 1 में क्या है आपके 35 क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। आपका पर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका +4 है, नेगेटिव मार्किंग है, यस नेगेटिव मार्किंग है, -1, ठीक है। आप सही क्वेश्चन कर रहे हो तो 4 नंबर मिल रहा है, अगर आप गलत कर दे रहे हो तो आपका -1 हो जा रहा है, क्लियर है। आंसर नहीं अटेम्प्ट करने पर, अगर आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है या मल्टीपल आंसर कर दिए हैं, मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको लग रहा है एक या दोनों सही है, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स करने पर 0, मतलब उसमें 0, अगर आपने दो ऑप्शन सही कर दिए हैं, 2 ऑप्शन टिक कर दिए हैं तो आपकी 0 मार्किंग रहेगी, उस पर कोई मार्किंग नहीं है। हाँ, इस बार ऐसा है थोड़ा सा कि अगर नीट में क्या है ना, अगर कोई क्वेश्चन है उसके एक क्वेश्चन के अलावा, मतलब एक ऑप्शन के अलावा 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन सही हैं और आपने सारे सही टिक किए हैं तो प्लस उस पर भी मार्किंग है, ठीक है, उस पर भी मार्किंग है, उसके मार्क्स नहीं कटने आपके, उसकी मार्किंग अलग से, क्लियर है। ये तो रहा आपका पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या है अभी मैंने बताया, पेन पेपर मोड है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 हैं, मार्क्स 720 मार्क्स के हैं, 2 सेक्शन में आपके पेपर रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में चारों चीज़ों से, चारों सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी से 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड सेक्शन बी में 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको 10 करने होंगे। ये तो रही एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब एग्ज़ाम में आने क्या क्या हैं, फिजिक्स में क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या आएगा, बायोलॉजी में क्या आएगा, बायोलॉजी का जूलॉजी और बॉटनी वाले पार्ट में क्या क्या आएंगे, ये भी बताते हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं, सब बताते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे
ये एनटीए का पीडीएफ है, एनटीए का सिलेबस है जो एनटीए ने खुद ने जारी करा है, उनका ऑफिशियल सिलेबस है। देखिए इसमें क्या है, आपके फिजिक्स में क्या क्या आने, कौन से 11th से कौन सा चैप्टर है, 12th से कौन सा चैप्टर है, ये अभी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को। फिजिक्स में सबसे पहले आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का जो 11th का आपका टॉपिक रहेगा, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स। आपके 11th से, फिजिक्स 11 से आपके 10 यूनिट हैं, ये 10 यूनिट हैं, ठीक है। 12th पे आते हैं, 12th के आपके भी 9 यूनिट हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, क्लियर। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का है। 12th से 9 यूनिट है आपका, 12th का आपका 9 यूनिट है एंड 11th का आपके 10 यूनिट हैं। ओवरऑल कितने? 19 यूनिट्स हैं आपके फिजिक्स में, ठीक है। इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के बाद। केमिस्ट्री में कौन से 11 से कितने यूनिट लिए हैं एंड 12 से कितने यूनिट लिए हैं? देखिए 11th का आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये 11th की केमिस्ट्री का है, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। 4th है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट जो अल्काली, अल्कलाइन और अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, क्लियर। हाइड्रोकार्बन्स एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपके जो 14 यूनिट हैं केमिस्ट्री के हैं 11th के। कौन से? क्लास 11th की ये 14 यूनिट है, ठीक है। अब इसके बाद 12th का केमिस्ट्री, 12th का सिलेबस देखते हैं कौन कौन सा है। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 11th वाले में आपका एस और कौन सा था? एस बी और पी भी था। 12th में आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब एस पी डी एफ चारों ब्लॉक एलिमेंट्स आने हैं आपके, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 16 जो यूनिट हैं ये आपके 12th के हैं, ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी के कौन कौन से आने हैं? बायोलॉजी के 5 यूनिट हैं आपके। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। 12th में आपका रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये रहा सिलेबस आपका नीट का, कि नीट में कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर आना है। नीट का डिस्कशन हो गया है। अभी क्या करना क्या है कि हमको उठाने वेटेज वाले चैप्टर, मीन्स कौन से ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से नंबर से ज़्यादा क्वेश्चंस आने, ठीक है, कौन से क्वेश्चन से ज़्यादा, कौन सा चैप्टर है ऐसा कि जिससे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर होता है क्या ना कि देखिए जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, है ना, तो लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत कम प्रिपरेशन हुई है, करते क्या है कि हाईएस्ट मार्किंग वाले क्वेश्चंस पेपर उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करिए आप लोग, PYQs करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, टॉपिक उठाइए अपना, एक चैप्टर उठाया, कोई सा भी चैप्टर लिया, मान लीजिए बायोलॉजी का हमने चैप्टर उठाया डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये चैप्टर लिया, इसके चैप्टर को पहले एक बार समराइज वे में पढ़ लिया सारा। भाई प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले से कर रहे हो ना, डिटेल्ड में सिलेबस तो पढ़ रखा होगा, डिटेल में ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो अभी क्या करना है आपको, समराइज वे में चैप्टर को करिए, एक समरी टाइप में पढ़ लीजिए उस चैप्टर का कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, रिविजन टाइप का, क्लियर। फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं
अब पे सबके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, फ़ोन्स हैं, दुनिया भर की वेबसाइट्स होती हैं, हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है। तो PYQ उठाइए उस चैप्टर का और करना स्टार्ट कर दीजिए। जिसने अभी भी नहीं स्टार्ट की है प्रिपरेशन नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो अब सीरियस हो जाइए थोड़ा सा, सोशल मीडिया से दूर रहिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती है ना, तो अभी से पढ़ाई पे फोकस करिए और अच्छे से इसमें लग जाइए, ठीक है। तब तक थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।